Welcome to our channel EDU Online, a platform to serve. Myself संजीव शर्मा। आज हम कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस में। जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आज फिर देखते हैं एक बार इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस एक तो ये क्या, ये हार्डवेयर पार्ट है और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हैं या फीड करने के काम आती है। जैसे कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन या कुछ भी टाइप करना है तो हम किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही टाइप कर पाएंगे। और टाइप करने के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है वो है कीबोर्ड। ठीक है, इस तरह बहुत से हैं कीबोर्ड, माउस, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस अलग अलग इनपुट करवाने के लिए। सबसे पहले देखेंगे हम इनपुट के कीबोर्ड क्या है। सबसे कॉमन डिवाइस जो है ना वो है हमारी कीबोर्ड। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस वो क्या है, कीबोर्ड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं थ्रू कीबोर्ड की कीज की मदद से। जब पहले के टाइम हमारे पास टाइपराइटर होते थे तो टाइपराइटर के जो कीपैड होता था उसकी तरह ही है ऑलमोस्ट कीबोर्ड, पर कुछ स्पेशल फंक्शन है हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में। अब कुछ कीज हैं, जैसे कि सबसे पहले टाइपिंग कीज। जो टाइपिंग कीज हैं वो कौन सी कीज होती हैं, ए टू से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक, ये सारी कीज जो हैं वो कौन सी कीज है, टाइपिंग कीज। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे, जिसमें 17 कीज होती हैं, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन के सिंबल होते हैं। एक नमला की होती है जो आपके उस न्यूमेरिक कीपैड को लॉक कर देती है। एक बार प्रेस करोगे तो लॉक हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद डॉट, जो डेल भी इस तरह। और जो आपकी कीज जो होती हैं, जैसे 8, 4, 6 और 2 तक जो कीज होती हैं वो आपकी एरो कीज भी बोलते हैं उनको। वो आपको डायरेक्शन कर्सर की मूवमेंट के लिए काम आती है, पर वो फंक्शनल की के साथ, शिफ्ट की के प्रेस करने के साथ ही उसको प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन कीज। फंक्शन की जो होती है हमारे कीबोर्ड के टॉप पे, सबसे टॉप पे रो जो होती है वो कौन सी होती है, फंक्शन कीज। 12 फंक्शन की होती हैं। हर फंक्शन की का अपना ही अलग एक यूनिक मीनिंग होता है। और फंक्शन कीज जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनमें फंक्शन कीज को हम असाइन कर सकते हैं कि इस फंक्शन की से हम ये काम लेना चाहते हैं, इसलिए। और इनको सिंगल स्ट्रोक की भी बोला जाता है। सिंगल स्ट्रोक की, जैसे हम अगर हमें ऐसे रिफ्रेश करना हो अपने कंप्यूटर को तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म किया। पर F5 से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे F2 से हेल्प पे चले जाएंगे तो उसको सिंगल स्ट्रोक की भी बोला जाता है। एक बार प्रेस करने से हमारा फंक्शन परफॉर्म होते हैं कुछ। और हम इनको जब हम अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इनको असाइन कर सकते हैं कि हाँ इस फंक्शन की से ये काम होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले 4 डायरेक्शनल की होती हैं, एरो कीज, जिसको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम बोला जाता है। जो क्या काम करता है, जैसे माउस के स्क्रॉल्स आगे देखेंगे, माउस में क्या करता है, पेज को अप डाउन किया जाता है ना, वो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, उसके कंट्रोल कीज हैं होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेटिव की और एस्केप की। जैसे एस्केप की कहीं भी आप चलो, सबसे पहली की जो हमारे कीबोर्ड पे होती है कौन सी की होती है, एस्केप की। तो हमें वहां से बाहर आना हो तो एस्केप की करके हम बाहर आ जाते हैं। जैसे हम होम है तो हम MS वर्ड अगर ओपन करें तो होम प्रेस करेंगे तो हम टॉप MS वर्ड के पेज के टॉप पे चले जाएंगे। तो ये हम MS वर्ड पे जब यूज करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल पर्पस की, जो स्पेशल काम के लिए कुछ यूज होता है। जैसे एंटर है, एंटर किस लिए यूज होता है, जब हम एंटर करेंगे तो हम कुछ लिख रहे हैं वर्ड पे, एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। या कोई फंक्शन एक्टिव है
सपोज करो कर्सर से ओपन पे है, तो अब माउस के क्लिक की वजह अगर एंटर प्रेस करोगे तो भी वो फंक्शन परफॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट क्या होता है, जो हमारे कीबोर्ड में, जैसे कि आपने कीबोर्ड अगर देखा हो तो कुछ कीज ऐसी होती हैं कि उस पर दो दो चीजें लिखी होती हैं। जैसे ऊपर कीबोर्ड जैसे 2 लिखा है तो 2 के ऊपर @ लिखा है, तो मुझे @ डालना है तो मुझे शिफ्ट के कॉम्बिनेशन से प्रेस करूंगा तो जो टॉप पे जो चीज लिखी है वो प्रेस होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, मुझे अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है ऑफ है, तो सपोज करो कि मुझे अल्फाबेट्स कैपिटल लिखना है सिंगल एक लेटर, तो मैं शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को प्रेस करूंगा तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। अगर वो ऑलरेडी कैपिटल में है तो वो स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैप्स लॉक आपको पूरे लेटर कैपिटल लिखने होंगे, हम इस बार में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नम लॉक मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक कीपैड में नम लॉक हो जाए तो वो कीपैड जो होता है, नम कीपैड जो होता है वो लॉक हो जाता है। स्पेस बार आपके हमारे जो कीबोर्ड होता है उसकी सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, वो क्या करती है, ये सिंगल स्पेस क्रिएट करती है किसके बीच में, जब आप एक बार इसको प्रेस करते हो तो दो वर्ड या दो लेटर के बीच में एक सिंगल स्पेस क्रिएट करता है। उसके बाद टैब जो होता है आपका 6 स्पेस क्रिएट करता है। ये डिफरेंस है आपके स्पेस बार और टैब में। प्रिंट स्क्रीन, आपके जो सामने वाली स्क्रीन है उसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक चीज में और आपको बता दूं, जैसे बैक स्पेस और डिलीट, बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है। अब जो डिलीट की है अक्सर मतलब आपको बता दूं कि जैसे आपका यहां पर एक वर्ड ले लेते हैं जैसे कंट्रोल की लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, कंट्रोल कीज। सपोज करो कि मेरा कर्सर ओ और एन के बीच में है, ओ और एन के बीच में है, ओ और एन के बीच में अगर कंट्रोल में हेडिंग पे हूं, हमारा कर्सर ओ और एन के बीच में है और मुझे बोला जाए कि मुझे ओ को डिलीट करना है, तो मैं किससे करूंगा, बैक स्पेस, मतलब कर्सर के लेफ्ट साइड, मतलब आपका लेफ्ट साइड है ना, कर्सर के आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है, सीओ लेफ्ट साइड है, तो ओ को अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस से। अगर आपको एन टी आर ओ इनमें से किसी को डिलीट करना है तो आप एन को डिलीट करना है तो आप डिलीट प्रेस करोगे। मतलब कर्सर के राइट साइड के पार्ट को डिलीट करना हो, कर्सर आपको अपने सामने देखना है, आपके सामने कर्सर का जो राइट पार्ट है वो एन टी आर है, राइट साइड के पार्ट को डिलीट करना हो तो डेल से, और लेफ्ट साइड के पार्ट को डिलीट करना हो तो बैक स्पेस से। ये डिफरेंस याद रखना और प्रैक्टिकल करके देखना। ये था आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट, माउस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस एक ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर में होंगे ही होंगे, आपके साथ ये एक कंपोनेंट है, ये पार्ट है कि बाकी इनपुट डिवाइसेस हम हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें यूज करने पर ये दो हमें यूज करने ही करने। माउस जो है इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है कि हमें कोई भी चीज ओपन करनी हो, मूव करनी हो, तो हमें उस पर्टिकुलर आइकन को, पर्टिकुलर फोल्डर को हम क्लिक करके काम क्लिक करते हैं, उस पर एरो ले जाते हैं, उस पर पॉइंट करते हैं और काम होता है, इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। मेनली इसके दो बटन होते हैं, बटन दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, और उन दोनों बटनों के बीच में एक होता है व्हील। और इस पे क्वेश्चन देखो ऐसा आता है कि व्हील जब स्क्रॉल की व्हील का क्या फंक्शन होता है, तो व्हील क्या करता है, वो आपके पेज को स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल का मतलब होता है अप या डाउन पेज को, ठीक है, स्क्रॉल करना, स्क्रॉलिंग करना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइट क्लिक जो होता है, आपको किसी भी फोल्डर या किसी भी फोल्डर और क्या बोलते हैं आइकन की प्रॉपर्टी चेक करनी हो, और लेफ्ट क्लिक से आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना, डायरेक्ट किसी क्लिक करना, डबल क्लिक से जैसे आप ओपन करते हो, कोई सिंगल क्लिक से ओपन होता है, तो ये है लेफ्ट और राइट बटन का। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, दो तरह के माउस हैं, तीन तरह के, मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल, उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस। सबसे पहले मैकेनिकल माउस था, उसकी वर्किंग क्या थी कि उसके जो आपका माउस होता है उसके नीचे सरफेस में क्या होता है, एक बॉल होता है जो रोटेट करता है, वो बॉल होता था पहले जो रोटेट करता है, उसको मैकेनिकल माउस बोलते थे। उसके बाद माउस आया ऑप्टो मैकेनिकल, जिसमें ऑप्टिकल प्लस मैकेनिकल बार भी था। ठीक है, और उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस, जो आज माउस होते हैं, आपने कभी देखा होगा रेड कलर की बीम, जो वो जैसी किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं हम, तो वो फ्लैट सरफेस से रिडायरेक्ट करती है वापस हमारे किसमें, माउस में। उसके बाद जब हम उसको रोटेट करते हैं किसी फ्लैट स्पेस में, तो हमारा कर्सर भी मूव
करता है। ठीक है, ये 3 तरह के नाम याद रखना। नेक्स्ट है ना जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक जो है वो भी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी कर्सर पोजीशन, मॉनिटर की कर्सर पोजीशन के काम आती है, पर इसमें 4 डायरेक्शन होती हैं। जैसे 3 डायरेक्शन में काम कर 4 डायरेक्शन में काम करता है, टॉप बॉटम, लेफ्ट और राइट। ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने के लिए और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कोई भी गेम खेलने हो कंप्यूटर में तो यह वहां पर ही यूज होता है। और बस इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो ये याद रखना है कि इनपुट डिवाइस है, और दूसरा ये याद रखना जरूरी है कि यूज कहाँ होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने के काम आता है और कंप्यूटर में गेम खेलने के काम आता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है और एक पेन की तरह होता है। सिंपली जैसे हमारा पेन होता है ना, वो पेन की तरह होता है। इससे हम क्या कहाँ यूज होता है, मेन्यू क्रिएट करना हो या कोई पिक्चर ड्रा करनी हो मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो वहां ये यूज किया जाता है। अब इसकी वर्किंग के हिसाब से फोटो सेल्स और ऑप्टिकल सिस्टम स्मार्ट यूज में होते हैं। बेसिकली इसको क्या किया जाता है, जैसे मुझे कुछ चीज लिखनी है तो इसके बटन को प्रेस किया जाता है और मॉनिटर की स्क्रीन पे मूव किया जाता है। प्रेस करके मूव करते हैं और जहां पर हम छोड़ देंगे, जैसे मैं अपना ए लिख रहा हूँ तो मैं प्रेस करके उस पर ए लिखूंगा और छोड़ दूंगा तो वो हमारी स्क्रीन उस पर इनपुट ले लेती है। तो वो सिग्नल किसको चला जाता है, सीपीयू को, और वो चीजें हमारी स्क्रीन के उस पिक्सल को क्या कर देता है, वो उन पिक्सल में वो ड्रा कर देता है जो पिक्सल, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो किससे बनी है, पिक्सल से। मतलब पिक्सल क्या होता है, एक सिंपल जो डॉट होता है उससे वो पिक्सल है, और उन डॉट से हमारी स्क्रीन बनती है, और जिस डॉट को हम सिलेक्ट करते हैं वो वहां पे प्रिंट हो जाता है, वो सामने दिखने लगता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये भी आपकी एक माउस की तरह है। ठीक है, ये सबसे पहले ये जो बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले ये बताना चाहिए कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। एग्जाम में कभी आता है विच आर द फॉलोइंग और इनपुट डिवाइसेस आर नॉट, जो भी है। ठीक है, अब ट्रैक बॉल जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और मोस्टली यूज होती है जैसे नोटबुक, लैपटॉप और कंप्यूटर में। कैसे, माउस की जगह। अब देखो आपके लैपटॉप में होता है तो आपका माउस क्या होता है, कीपैड की तरह होता है, माउस हमारा बिल्कुल दिख नहीं रहा होता। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले आए थे माउस, आई बाल के फोन आए थे, उनका जो सेंटर वाला बटन था ना वो माउस की तरह काम करता था। उसमें एक छोटा सा बाल लगा होता था, हल्का सा आधा सा बाहर होता है, तो वो हम उसको रोटेट करते हैं तो वो हमारे कर्सर, जिस तरह से हमारा माउस काम करता है सेम वैसा ही काम करता था। आई बाल ब्लैकबेरी के फोन थे। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद आ गया स्कैनर। अब अक्सर कुछ बच्चे स्कैनर को आउटपुट डिवाइस कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, स्कैनर आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी प्रिंट, हमारे पास जैसे हमारा नोटबुक है या कोई भी हमारे पास डिवाइस है कोई भी, तो स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हार्ड कॉपी होगी वो पहले जो हमारे पास स्कैनर थे वो सिर्फ क्या करते थे, इमेज फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट ये क्या बनाते हैं, इमेज बना देते हैं, जेपीजी बना देंगे। ठीक है, पर आजकल हम स्कैनर से कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैंने नोटबुक रख दी, उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन करने के बाद जब स्कैनर उसको स्कैन करेगा तो मैं उसको इमेज की बजाय मैं उसको पीडीएफ, डॉक फाइल कोई भी बना सकता हूँ। पर बाय डिफॉल्ट ये क्या करती है, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसको ये कन्वर्ट करती है हमेशा इमेज फॉर्मेट में, .jpg फॉर्मेट। ठीक है, स्कैनर के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट है डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने। उसके बाद दूसरी लाइन आपको ये याद रखनी है कि डिजिटाइजर का दूसरा नाम क्या है, उसको हम ग्राफिक टेबलेट्स भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक उसमें। और जो डिजिटाइजर टेबलेट है, ग्राफिक टेबलेट्स है डिजिटाइजर, ये बेसिकली ड्राइंग और इमेज मैनिपुलेशन के काम आती है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, फिलहाल इसमें इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस एग्जाम में इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इंक ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर नहीं है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। सॉरी, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे गलत लिखा गया। मैग्नेटिक इंक करेक्टर, MICR सब स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर।
सबसे पहले स्टैंड्स फॉर पूछ सकता है, या कभी कभी वो मैग्नेटिक इंक रीडर लिखा होता है, बोलते हैं सी स्टैंड्स फॉर क्या होता है। दूसरा MICR क्या है, इनपुट डिवाइस है, और यूज कहाँ होती है, बैंक में। बैंक में कहाँ यूज होती है, उसमें भी चेक होते हैं ना, चेक पे नंबर लिखा होता है नीचे ब्लैक इंक से। वो जो इंक में नंबर लिखा होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप की इंक होती है जिसको रीड करने के लिए MICR डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर, तो हम वो क्या करते हैं, वो इसकी मदद MICR मशीन, तो कोई फोटोग्राफ्स मैंने साथ दिए हैं, ठीक। आप वो MICR में वो चेक डालते हैं, वो नंबर खुद ब खुद रीड करता है। वो जो इंक होती है सिर्फ बैंक के चेक नंबर पे में यूज की जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस, इस रीडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंक कार रीडर की जगह, प्लीज कार की जगह आप कैरेक्टर लिख लेंगे। सबसे पहले MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और कहाँ यूज होती है, बैंक में, कहाँ, चेक को रीड करने के। चेक में क्यों रीड करने के, स्पेशल टाइप की इंक होती है, उसको रीड करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। कभी कभी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आ सकता है। ये ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शन होंगे उसके कभी रीडर और रिकॉग्निशन इकट्ठे नहीं आएगा। प्रोसेस पूछेंगे तो रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको बोलते हैं OCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OCR स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एग्जाम में 2015 में भी क्वेश्चन आया था। OCR पहले तो इनपुट डिवाइस है, और कहाँ यूज होती है, किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के कौन काम आती है, वो कौन सी डिवाइस होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के काम आती है, तो आंसर आपका होना चाहिए OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बैंक में कौन सी आती है, MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। OCR जो होती है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्ट करती है, ठीक है, मशीन रीडेबल कोड को, तो बाद में उसको स्टोर करती है। बेसिकली ये भी एक स्कैनर की टाइप है, ठीक है, स्कैनर की तरह काम। ये है आपका OCR की कौन सा है, OCR स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट वन, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है, बार कोड रीडर, ये इमेज में देखो कि जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये बार कोड लगा होता है, ये लाइंस होती हैं, ठीक है। और ये मशीन जो देखी है ये कौन सी है, बार कोड रीडर। ये क्या किसके काम आती है, बार कोड को रीड करने के काम आती है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये अल्फान्यूमेरिक्स होते हैं। इससे क्या होता है, जब बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ या मॉल्स में चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स पे आपका बारकोड, प्रोडक्ट्स पे बारकोड लगा होता है, वो बारकोड उनके सॉफ्टवेयर में फीड होता है, और पता होता है कि उस सॉफ्टवेयर, इस बारकोड के प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। बस वो बारकोड क्लिक करते हैं, वहां पर उसका नाम, उसका रेट खुद ब खुद आ जाता है। ये सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं और हमारा बिल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये बेसिकली क्या करती है कि OMR शीट को रीड करने के काम आती है। OMR शीट कौन सी होती है, जैसे हमें कोई भी एग्जाम, आपने कभी कंप्यूटर एग्जाम दिया होगा ऑफलाइन, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा MCQ बेस्ड पेपर होता है। उस पर क्या होता है, हर क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, और किसी एक ऑप्शन को हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं उसको पेंसिल से, पेन से, पेंसिल से। तो उसको जो रीड करने के काम आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क। ये इमेज में देखो बताया गया कि OMR शीट को हम डाल देते हैं, और 4 अल्टरनेटिव होते हैं, 4 में से जो उसका राइट आंसर होता है वो चेक करता है कि उसका आंसर जो है ठीक है या गलत है, ठीक है। उसको डायरेक्ट सिस्टम पे ले जाता है, और वहाँ पर हम उसको चेकिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस कि ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कि जितने भी कंप्यूटर एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो OMR शीट पे किए जाते थे पहले, आज भी होते हैं, पर अब क्या हो गया, अब उनको ऑनलाइन कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया, ठीक है। ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ आए होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ की कोशिश करें कि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ें, ताकि हम आगे अच्छे से और इससे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें और पढ़ा भी सकें। ओके, बाय।